जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो ये जो है अनुच्छेद 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो यह जो है सर्वाहारी प्राप्त करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो यह जो है विद्युत का कुचालक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1939 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास और सूची 2 में है देश। तो इंटरवरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है ये न्यूजीलैंड में है। पुस्ताज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हंगरी में है। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में है। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ये अर्जेंटीना में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन का था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? ये जो है 3 जून 1947 को हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो वह है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य को आरोही क्रम में सजाइए। तो इसका जो है पहले हो जाएगा सूक्ष्म किरणें, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद गामा किरणें, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो ये सिंध शामिल नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो ये जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने के लिए मैग्नीशियम टैल्क होगा, पोटेशियम ये नाइटर होगा और कैल्शियम फॉस्फोराइट होगा, मैग्नीज पायरोल्यूसाइट होगा, जो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो है मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं आता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें, यानी कि मिलान करने के लिए है व्यक्ति और कथन। तो डिजरायली जो है राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित है। टी.आर. होम्स जो है बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। बी.डी. सावरकर ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। कर्नल रीज जो है धर्मंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका जो है जॉन साइमन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ये जो है हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था? तो ये जो है धनानंद सिकंदर का समकालीन था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया? तो ये जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दे दिया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये सही है। यह रंगहीन होता है, यह भी सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ये गलत है। इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी सही है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो ये जो है यकृत को संक्रमित करता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? ये जो परम मस्तिष्क है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 243A के अंतर्गत है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये जो है ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा? जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो ये जो है समवर्ती सूची का है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये जो है इसका राज्यपाल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र था? तो जो है ये बंगाल गजट है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करने के लिए सूची 1 में है संस्था, सूची 2 में है संस्थापक। विश्व भारती संस्था के संस्थापक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक हैं बी.डी. सावरकर। वेद समाज संस्था के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। देव समाज संस्था के संस्थापक हैं पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है। तो जो है संसद की संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से लिया गया, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार ये अमेरिका से लिया गया, ये गलत है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में कौन सही नहीं है? तो ये जो है स्यादबाद सही नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो ये जो अकबर के समकालीन थे, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ये विनय पिटक में संग्रहित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है 12 समुद्री मील, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा गॉटफ्रीड हैवलर ने दिया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, यानी पुरस्कार और ये क्षेत्र है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है ये जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी जम्मू एवं कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो ये सिंधु और ये सतलज नदी है, जो कि जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो ये जो है एटाना नैरिबो है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो ये जो पश्चिम बंगाल में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना और चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें कि हम कई तरह की नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।